बंधु वो सब तो वहां नहीं पहुंच सकते, सर्व सामान्य मनुष्य धीरे धीरे यदि सत्संग और योग और ज्ञान के माध्यम से चलते रहे, अच्छी संगत करके शास्त्रों का सहारा लेके चलते रहे, तो सबको पहुंचने का अधिकार है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। यह बात भी भगवान ने 9वें अध्याय में कह दिया था। संसार का सबसे बड़ा पापी भी बड़ा धर्मात्मा हो सकता है, वह भी मुझे पा सकता है। जय विश्व बंधु। तो भगवान ने ये बताया, अर्जुन इन गुणों वाला व्यक्ति भगवान में, परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिर होने का पात्र है। आगे भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। हे अर्जुन, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, इसको नित्य प्रति अभ्यास किया जाए तो दुर्लभ जरूर है, कठिन जरूर है, लेकिन अप्राप्य नहीं, असंभव नहीं। कितना आसानी से, सरलता से भगवान बता रहे हैं। जिसने उपरयुक्त जो अभी गुण बताए, जो बातें बताई, अगर उसमें वह समा गया, उसने उन चीजों को धारण कर लिया, तो वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में, उस परमात्मा में स्थित हो जाता है। फिर वह जो परमात्मा में स्थित हो गया, वो तो जानता है कि शरीर पैदा हुए मरेंगे भी, इस सृष्टि का निर्माण हो रहा, बिगड़ेगा भी, यह उत्पत्ति विनाश वाला संसार, फिर वो इसमें कदापि बहुत बड़ा लौ, बहुत बड़ा हानि होने पर भी वह विचलित नहीं होता। अपने सगे संबंधी, कुटुंब, परिवार, भाई बंधु में भी अगर किसी का शरीर शांत हो जाए तो बहुत बड़ा व्याकुलता में नहीं पड़ता, या कोई नया जन्म लेकर के बहुत आ जाए तो कोई बहुत बड़े हर्ष में नहीं पड़ता, क्योंकि वह परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो चुका है। उसके दृष्टि में उस परमात्मा संपूर्ण सनातन शाश्वत है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के भूत प्राणी नश्वर हैं, इनका यही गति होने ही वाली है। तो फिर उस बगैर उपाय वाले विषय में शोक करना या प्रसन्न होना कोरी मूर्खता है उसकी दृष्टि में। बंधुओं, सब तो वहां नहीं पहुंच सकते, सर्व सामान्य मनुष्य धीरे धीरे यदि सत्संग और योग और ज्ञान के माध्यम से चलते रहे, अच्छी संगत करके शास्त्रों का सहारा लेके चलते रहे, तो सबको पहुंचने का अधिकार है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। यह बात भी भगवान ने 9वें अध्याय में कह दिया था। संसार का सबसे बड़ा पापी भी बड़ा धर्मात्मा हो सकता है, वह भी मुझे पा सकता है। इस मार्ग का यदि अनुसरण कर लेता है तो भगवान ने कहा है कि वह सच्चिदानंद घन में एक ही भाव से स्थित मनुष्य, प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है। किस बात का शोक? और फिर उसको शोक क्यों होगा जो परमात्मा, परम ब्रह्म, आत्मा रूप अपने निज स्वरूप में स्थित होकर के उस परम ब्रह्म की शरण में जा चुका है। उसको कोई हर्ष और कोई शोक नहीं होता, और उसको किसी से कोई आकांक्षा नहीं होती, कोई इच्छा, भाई चलो वहां से वस्तु मिल जाए। अरे उसको आवश्यकता ही नहीं रहेगी किसी वस्तु की, क्योंकि परमात्मा का जो भी कुछ है वह तो सब उसको प्राप्त है, और दूसरे नश्वर पदार्थों का वो भेद जान चुका है कि वो उसके काम के नहीं है। जो शाश्वत है परमात्मा का वह तो उसके पास है, और जो नश्वर है वो काम में आने वाला नहीं है। अतः वह किसी की आकांक्षा ही नहीं करता। ऐसे समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। पराभक्ति को, जिसको इसके बाद कोई भक्ति की कोई सीमा बाकी नहीं रह जाती है। पराभक्ति यानी परम भक्ति। अपरा और परा दो चीज बताई गई है। परा जो है और अपरा, एक जड़ और एक चेतन। ऐसे कहा तो परा शब्द जहां पर आता है वह भगवान ने बताया कि ऐसा व्यक्ति, इस स्वभाव वाला व्यक्ति फिर
हर शोक में न पड़ करके, किसी की इच्छा अपेक्षा में न पड़ करके मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। उस पराभक्ति के द्वारा समझ गया, उस ज्ञान से भी ऊपर वो परम भक्ति है, पराभक्ति है। भगवान कह रहे हैं उस पराभक्ति के द्वारा वो अतिशयोक्ति में नहीं पड़ता कि खाली खाली। और हालांकि मैं बताऊं आपको कि परमात्मा के विषय में आप जितना भी कहना चाहें बढ़ा चढ़ा के, वह भी कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि उसके बड़मपन का, उसकी बड़ाई का कोई सीमा नहीं है। वो असीम है, कोई मिति नहीं है, वो अपरिमित है, वो अनंत है। इसलिए आप अतिशयोक्ति उसके लिए नहीं कह सकते। पर भगवान यूं कह रहे हैं कि मेरी पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा में जो हूं और जितना हूं ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है। अर्थात ये तो मैंने अपने मन से कहा कि उसके लिए कोई बड़पन की सीमा नहीं है, परंतु कम नहीं आंकता है। फिर वो ऐसा भी तो है कि 100 किलो वाले को 10 किलो में ही समझ ले, उस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता को थोड़ी कम में समझ ले, वैसा नहीं। इसलिए भगवान कहते को पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा में मैं जो हूं जितना हूं ठीक वैसा ही तत्व से समझ लेता है। अर्थात परमात्मा को बिल्कुल यथार्थ रूप से वह व्यक्ति जानने में, समझने में सफल हो जाता है। वैसा व्यक्ति, देखो आप इसको अपने घर पर बार बार पाठ करके समझ सकते हैं। यह गीता ज्ञान है और ये बड़ा उत्तम ज्ञान है मनुष्य को इस भवसागर से पार होने के लिए। तो जब वो मुझको ऐसा समझ लेता है, जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जब उसने जान लिया, परमात्मा को पूरा समझ लिया, क्या कैसा कहां तक कैसे है, तो उसमें प्रवेश होने में देर कितनी? कोई देर नहीं। तत्काल जिस समय पर वो उसको समझा, उसी समय पर उसमें प्रवेश हो गया। प्रवेश हो गया अर्थात वह भी भगवान बन गया, वह परमात्मा हो गया, वह परम ब्रह्म हो गया, वह परम पद का अधिकारी हो गया, वह परमानंद हो गया। सोही जानहि जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हें होए जाई। सोई जाने, केवल वही जान पाता है बंधुओं जिसको वह परम ब्रह्म परमात्मा जनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति भी केवल उसी की होगी जो उस प्रकार का भक्त होगा। केवल ज्ञान के आंकड़ों से, केवल अपने तर्क कुतर्क से, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे तर्क कुतर्क लगा करके, कोई कुंडली योग कहता है तो कोई फलाना योग कहता है तो कोई अनेक प्रकार के, जाने दो, लोगों ने वेद लिख करके तैयार कर दिए हैं। पर बंधुओं मैं कहता हूं चुनौती के साथ कि उस परम भक्ति के अतिरिक्त, उस परम भाव के अतिरिक्त कोई भी प्राणी उस परम ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको नहीं पा सकता। तुम्हारे सारे गुणा भाग रखे रह जाएंगे भक्ति के बिना। अतः वह परम ब्रह्म परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। बंधुओं आप इस बात को तत्व से समझने, तो भगवान कह रहे हैं उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। भगवान ने भक्ति का बहुत बड़ा वर्णन किया है। हम रामचरितमानस को भी समझते हैं, उसको भी हम समझना चाह रहे हैं, उसमें भी हमने चिंतन किया है, उसमें भी ज्ञान से ऊपर भक्ति को बताया है और यहाँ पर भी ज्ञान से आगे भक्ति को बताया है। तो भगवान ने कहा उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा में जो हूं और जितना हूं, जैसा हूं, ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है और उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल मुझको ही प्राप्त हो जाता है अथवा मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। बंधुओं वह उस परमात्मा में समाहित हो गया। सर्व कर्माण्यपि सदा
कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान करें सभी कर्मों को मेरे प्राण मुकर के मुझ में समर्पित करके भी तू सनातन अविनाशी परम पद को पा सकता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्मणापि व्यथा व्यपाश्रय। सभी कर्मों को मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी सभी कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाता है। जय विश्व मंत्र।